हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब ठीक हो गए। स्वागत है आपका आद्विका क्लासेस में। मैं आपका अपना केमिस्ट्री टीचर शिवम जायसवाल। आज हम पढ़ते हैं कक्षा 12 के पहले केमिस्ट्री के पहले चैप्टर सॉल्यूशन विलेन के बारे में। अब देखो, इसका पहला टॉपिक विलेन। तो चैप्टर का नाम है विलेन। क्या होता है विलेन? क्या होता है विलेन? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। ठीक है, तो विलयन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। अब समांगी मिश्रण क्या होते हैं? दो समांगी मिश्रण वे मिश्रण जिनको हम भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं कर सकते। भौतिक विधियां क्या होती हैं? जो हम नॉर्मल चीजें करते हैं, ठीक, जैसे ताप, नॉर्मल चीजों से हम जो है जिसको इसको पृथक नहीं कर सकते, वो क्या हो गया हमारे भौतिक विधियां। और समांगी मिश्रण, अब समांगी मिश्रण होता क्या है? जैसे हमने एक कंटेनर लिया, क्या हो रहा है भैया? ठीक, अब इसमें हमने क्या किया, एक विलेन बना लिया। ठीक, अब इसमें दोनों है, विलेन है। अब इसका ये पार्ट और ये पार्ट, इन तीनों में से हम चाहे इसको यहां से टेस्ट करें, चाहे यहां से टेस्ट करें, चाहे यहां से टेस्ट करें, इन तीनों पार्ट से जो स्वाद होगा वो क्या होगा? समान आएगा। मतलब इसके जो अंग हैं वो ये कैसे अंग हैं? समान। मतलब जो अंग हैं वो क्या होंगे? समान होंगे। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण। अब विलेन, अब विलेन के घटक। तो विलेन के घटक, तो विलेन के कितने घटक होते हैं? दो घटक होते हैं। कौन कौन से? विलेय और विलायक। दो विलेय क्या होता है? दो विलेयन में जो घुल जाता है वो क्या होता है? विलेय। और जो अपने अंदर घुला लेता है उसको हम क्या कहते हैं? विलायक। ठीक है, दोनों विलेयन के कंपोनेंट्स होते हैं। तो या हम ये कह सकते हैं विलेयन में जिसकी मात्रा कम होती है विलेय कहलाता है। ठीक है, कम का मतलब देखो, इसके पास कितने लेटर हैं? 3। और इसके पास लेटर कितने हैं? 4। तो अब ये कम है ना, तो जब ये कम है तो इसका मतलब ये क्या होगा? विलेयन में इसकी मात्रा कम। तो 3 लेटर कम लेटर, विलेयन में कम। 4 लेटर, विलेयन में ज्यादा। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे यहाँ पे हम? विलेयन में
जिसकी मात्रा अधिक होती है विलायक कहलाता है। ठीक है, आए बात समझ में? तो विलयन के कितने कंपोनेंट? दो। कौन कौन से? विलेय और विलायक। विलेय क्या होगा कि विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है वो क्या कहलाएंगे? विलेय। और जिसकी मात्रा अधिक होती है वो क्या कहलाएंगे? विलायक। ठीक है, अच्छा। फिर आते हैं हम सांद्रता के बारे में। फिर सांद्रता कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कौन सी? पहली भौतिक सांद्रता और दूसरी रासायनिक सांद्रता। ठीक है, अब भौतिक सांद्रताएं कौन कौन सी? द्रव्यमान प्रतिशत, जिसको हम W/W प्रतिशत कहते हैं। आयतन प्रतिशत, जिसको हम V/V प्रतिशत कहते हैं। फिर द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इसको हम W/V प्रतिशत कहते हैं। ठीक, ये तीनों आप सबने पढ़ी होगी 11th में। इसके अलावा एक और है जो सिलेबस में है, PPF। इसको हम कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन। हिंदी में इसको हम प्रति भी लिख सकते हैं, पर कहो या प्रति। उसके बाद रासायनिक सांद्रता। रासायनिक सांद्रता मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, फॉर्मलता। ठीक, ये सारी होती हैं रासायनिक सांद्रताएं। अब रासायनिक सांद्रताएं जो स्लेब और मोल प्रभाव, एक रह गया। ठीक, इसमें से ये जो दो मोल सांद्रताएं हैं ये सिलेबस में नहीं, सिर्फ तीन सांद्रताएं पढ़नी है, मोललता, मोललता, मोललता और मोललता, जबकि ये चार की चारों पढ़नी है। इसके अलावा एक PPB होती है जिसको हम पार्ट्स पर बिलियन भी कहते हैं। तो पहला जो है वो क्या है? द्रव्यमान प्रतिशत, इसको हम कहते हैं W/W प्रतिशत। अब द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे क्या है? W का मतलब इसमें जो विलयन का जो भार होगा वो कितना, कैसा होगा? ग्राम में होगा। किसमें होगा? ग्राम में। और इसके लिए हमको हमेशा विलयन का भार ग्राम में ही लेना पड़ेगा। ठीक है, जैसे डिफिनेशन इसकी क्या हो जाएगी? 100 ग्राम विलयन में विलीन विलेय की मात्रा किसमें? W का मतलब ग्राम में। मात्रा द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। द्रव्यमान
प्रतिशत कहलाती है। अब इसका जो फार्मूला क्या हो जाएगा, W बाई डब्ल्यू प्रतिशत बराबर क्या है, 100 ग्राम विलयन में विलीन विलेय पदार्थ की मात्रा। तो पहले क्या लिखेंगे, विलेय की मात्रा अपॉन विलयन का भार। तो विलयन का भार कहाँ में लेंगे हम, ग्राम में, और विलेय की मात्रा भी लेंगे, वो भी कहाँ में लेंगे, ग्राम में, ठीक है, इनटू 100। प्रतिशत निकालना है तो प्रतिशत हम किसमें निकालते हैं, 100 में, तो इसलिए गुणे 100, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फार्मूला। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत, फिर आयतन प्रतिशत। इसको हम V बाई V परसेंट लिखते हैं। अब V बाई V परसेंट, ठीक। अब तो इसमें क्या है, अपॉन में V है। अभी देखो यहां पे क्या था, W था, तो हमने यहां पे क्या लिया, ग्राम लिया। अब यहां पे देखो क्या है, V है, तो यहां पे हम क्या लेंगे, आयतन लेंगे, मतलब भार, ठीक है। तो यहां पे क्या लिख लेंगे हम, आयतन ले लेंगे, 100 ml विलयन में विलीन विलेय पदार्थ की, विलेय पदार्थ की मात्रा। अब देखो यहां पे हमने क्या किया था, विलेय पदार्थ की मात्रा कहाँ मिली थी, ग्राम में, क्योंकि यहां पे भी क्या था, W था। तो अब यहां जो विलेय पदार्थ की मात्रा होगी, यहाँ पे क्या है, V है, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, ml में मात्रा आयतन प्रतिशत कहलाती। अब इसका फार्मूला जैसे हमने द्रव्यमान प्रतिशत का लिखा था, वैसे इसका फार्मूला आयतन प्रतिशत का हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, V बाई V प्रतिशत बराबर विलेय की मात्रा काय में, ml में, और विलयन की मात्रा ml में इंटू 100। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, आयतन, ठीक है। ये हो गया हमारा आयतन, आएगा समझ में, तो राइट डाउन या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे आते हैं, अगला था हमारा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, अगर द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, तो द्रव्यमान को हम कहाँ में मापेंगे, W में, आयतन को हम कहाँ से मापते हैं, V से, तो W बाई V परसेंट हो जाएगा, W बाई। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो विलयन होगा उसको हम कहाँ में लेंगे, आयतन में, V में, ml में, और जब विलेय होगा उसको हम कहाँ में मापेंगे, ग्राम में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 100 ml विलयन में विलीन विलेय पदार्थ की
मात्रा, अभी मात्रा कहाँ में होगी इसकी, ग्राम में, ग्राम, मात्रा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है। अब यहां पे देखो W, अब इसका फार्मूला, अब ये हो गया डिफिनेशन, क्या हो गई, 100 ml विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा, वो भी किसमें, ग्राम में, क्या कहलाती है, W/V या द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है। ठीक है, अब फार्मूला क्या हो जाएगा, W/V प्रतिशत बराबर विलेय की मात्रा ग्राम में, ठीक है, और विलयन की मात्रा ml में इंटू 100, ये हो गया इसका फार्मूला। ठीक है, तो ये हो गया द्रव्यमान। अब जो तुम्हारे सिलेबस में है, तुम्हारे सिलेबस में अंतिम जो तुम्हारी भौतिक साम्यता है वो है ppm, ठीक, जिसको हम कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, ठीक है, मिलियन। ठीक है, अब पार्ट्स पर मिलियन, जो मिलियन का मतलब 10 की पावर 6। ठीक है, तो अब यहाँ पे 10 की पावर 6 ml में विलेय पदार्थ की मात्रा उसकी ppm में